नमस्कार दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम पेपर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट और बाकी सारे एग्ज़ामों के लिए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो जिसमें भी हमारा हिस्ट्री पूछता है और हर वनडे एग्ज़ाम में 2-4 हिस्ट्री से क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में मदद करेगा। और इसका जो भी क्वेश्चन आंसर है इसको हम लोग देखेंगे, क्विक रिवीजन के तौर पर इसको हम लोग देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था जिसने पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी को बंगाल में अस्थायी रूप से प्रबंध करने की सलाह दी थी। तो अस्थायी रूप से लागू करने वाला अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस था। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था, तो सूरत में था। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी था, तो जहांगीर। वह स्वयं में एक कुशल चित्रकार था। हमारा पांचवा क्वेश्चन है सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था जहांगीर के दरबार में। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था, तो यूनानी कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि। हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया। इन 4 स्टेटमेंट में से यही सही है। पहला दिया है कि भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं थे, तो ये भी गलत है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए, तो ये सही है। गुप्त वंश शासकों ने रुटेयक नामक चांदी के सिक्के ढलवाए थे, तो ये भी सही है। लेकिन इसमें सत्य कथन को दिया है, तो ये सही नहीं है, तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दिए गए कूटों में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है क्रिप्स मिशन, गांधी जिन्ना वार्ता, शिमला समझौता और कैबिनेट मिशन। तो इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। क्रिप्स मिशन हुआ 1942 ईस्वी में, गांधी जिन्ना वार्ता हुआ 1944 ईस्वी में, शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ है 1945 ईस्वी में, और कैबिनेट मिशन हमारा जो हुआ है वो हुआ है 1946 ईस्वी में। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा चौथा, 3, 1, 4, 2। हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था, तो लियाकत अली खान नाम था। हमारा 11वां क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा की थी। तो ये तो सभी लोग को पता है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है पेपर का मॉडल, मतलब कुछ नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो सब मिला करके पेपर बनता है। तो हमें कभी भी नॉर्मल क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं कर, कभी कभी जल्दबाजी में हमारा नॉर्मल क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, तो रिवीजन करते रहिएगा। हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है भारत में प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो श्री राजगोपालाचारी थे। हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे। हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी, तो 1946 ईस्वी में हुई थी। हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी भड़की थी मेरठ में। हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था, तो लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है सूची 1 में दी गई
पुस्तकों को सूची 2 में दिए गए उनके पुस्तकों को दिए गए उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोटों का उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारा इस तरह से चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला हो जाएगा। तो गुलशन ए इब्राहिमी पुस्तक लिखे थे मोहम्मद कलीम फरिश्ता ने। तारीखे ए फिरोज शाही लिखे थे जियाउद्दीन बर्नी ने। हमारा तीसरा दिया है मुंताख उत तवारिख लिखे थे मुंताख उल तवारिख लिखे थे उल तवारिख ने। हमारा दिया है अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। तो इस तरह से आप किताब और लेखकों को याद रखिएगा। हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारा विकल्प हो जाएगा ए भारत में पुर्तगाली व्यापार कब हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको वन लाइनर फॉर्म के रूप में याद कर लीजिएगा। ये एक एक करके भी क्वेश्चन और चारों को मिलान में भी आ सकता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरह हमारा 1, 3, 4, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो भारत में पुर्तगाली व्यापार 1503 में हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में आई और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आई। हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है हिस्टोरिया डिमोगोर ग्रंथ का रचयिता निकोलाज मनुची मूल निवासी था। तो निकोलाज मनुची जो निवासी था वो वेनिस का था। हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था। तो बहलोल लोदी था। हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है टंक नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था। तो इल्तुतमिश ने किया था। हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है धर्म शब्द का रूपांतरण धम्म संबंधित है। तो ये प्राकृत भाषा से संबंधित है। हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन दिया है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो 327 ईस्वी में किया था। हमारा 25 नंबर का अजात शत्रु राजा था। तो ये अंग का, कौशल का, विदेह का इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो राजा हर्यक वंश का था। हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित जिस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम यजुर्वेद है। इसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था एक पवित्र पशु था। हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे तो पक्की ईंटों से बनते थे। हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है खासी जनजाति का मूल निवास असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही सेवारत होते थे क्या कहलाते थे? इनमें से कोई नहीं। वे सिख ज़्यादा नहीं कहलाते थे, मिर्जा भी नहीं कहलाते थे, खाना भी नहीं कहलाते थे। तो इसमें से हो जाएगा कोई नहीं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर 4 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुरहारवर्दी पंथ की स्थापना की? तो बहाउद्दीन जकरिया था। हमारा क्वेश्चन आंसर दूसरा हो जाएगा। हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है किस संत ने संकीर्तन और नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गाने की परंपरा आरंभ की थी? तो चैतन्य महाप्रभु ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर राज दरबार में आया था? तो वह अब्दुल रज्जाक था जो विजयनगर राज दरबार में आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा
सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने के कारण था। तो बनाए जाने का कारण यह था, यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था, इसीलिए इसको राजधानी बनाया गया था। हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था था जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण। हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांव के कार्यों को देखता था क्या कहलाता था? तो आयागार कहलाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना, वही उसकी मेल मिलाप की नीति थी। हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान के शासन काल में इब्न बतूता भारत में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक आया था। हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा चौथा, ख घ क ग। पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई है 1192 ईस्वी में। कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है इल्तुतमिश ने, और बाजार कीमतों में सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने। 1296 से 1316 ईस्वी तक मोहम्मद गोरी राजधानी स्थानांतरित करके मोहम्मद बिन तुगलक 1327 ईस्वी में। हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा आंसर 3 हो जाएगा, 3 4 2 1। अमीर खुसरो 3, इब्न बतूता 4, रहेला नामक पुस्तक लिखी है 3 4 2 1। मिन्हाज सिराज 2, तबाक ए नासिरी और 1 जियाउद्दीन बर्नी का, 1 हो जाएगा तारीख ए फिरोज शाही। हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी कौन थे? तो 40 तुर्क अमीरों का समूह था। 40 तुर्क अमीरों का समूह था तुर्कान ए चहलगानी। हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन है, तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? तो तराइन की द्वितीय युद्ध में उसको पराजित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में मथुरा मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र था। तो लाल बलुआ पत्थर। हमारे 44 नंबर का क्वेश्चन है, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते हैं? तो मंडप को कहते हैं जगमोहन। हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन है, चोल राजाओं के शासन काल में उर क्या होती थी? तो सामान्य ग्राम सभा होती थी उर। हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किस विद्वान ने यह सिद्ध किया? तो आर्यभट्ट ने इसको सिद्ध किया था। हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था? तो प्राकृत भाषा को अपना माध्यम बनाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए विकल्प का चयन कीजिए। तो कनिष्क का राज्याभिषेक, कलिंग का युद्ध, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल, अशोक की मृत्यु। तो कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी बीसी में हुआ था। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था और चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्याभिषेक 375 से 415 ईस्वी के बीच हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं? तो चिराद। तो ये स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आने वाले एग्जाम में, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है।
ये सारण जिले जो चिरांद है वो सारण जिले में है। हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह उद्घोषणा किसने की थी? तो लोकमान्य तिलक ने की थी। हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो किसने क्या व्यवस्था लागू की? तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा, 4, 1, 2, 3। लॉर्ड डलहौजी उत्तराधिकार अपहरण सिद्धांत को लागू किया। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वायत्त शासन को लागू किया। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन, बंगाल की संसद से संबंधित है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा उन्मूलन से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी? तो 1875 ईस्वी में हुई थी। हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन है, डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी? तो लाहौर में हुई थी। हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के शासन काल में हुआ था। हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है, दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? तो नीलकंठ नागर गुजराती ब्राह्मण के पास था। हमारा 56 नंबर का क्वेश्चन है, मऊल बहरीन पुस्तक के लेखक का नाम है? तो दारा सिकोह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के शासन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो कांची। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसेन, गंधार, कौशल, वैशाली, तो ये सूची एक को सूची दूसरे से सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो सूरसेन मथुरा, गांधार तक्षशिला, कौशल अयोध्या और वैशाली का वज्र, ये राजधानी हुआ करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचनाकार हैं? तो वाल्मीकि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गादी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम था? खुदाई खिदमतगार था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? तो बम्बई की जनसभा में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाई और नीचे दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त का चयन कीजिए। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, दांडी यात्रा हुआ 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। ये वीडियो बहुत ही कम समय में रिवीजन करने के लिए काम में आएगी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।